मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने पिछले 2-3 वीडियोस में हमने जिसमें से 4 ऑप्शन होते हैं वो रीडिंग वाले क्वेश्चंस किए थे। आज हम करते हैं ड्रैग वाले। ड्रैग वाले भी इजी हैं। मेजोरिटी यानी कि आपको ज्यादातर टाइम मीनिंग्स आने चाहिए और आपको रूल्स का पता होना चाहिए। तो इसमें आपको मैं रूल्स का भी बताऊंगा और मीनिंग भी बताऊंगा। इसमें तीन ऑप्शंस में तो रूल बिल्कुल क्लियर हैं। अगर आप उस रूल को देखोगे और उस रूल को याद रखोगे तो आपके काफी जो गलतियां करने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। और मीनिंग तो आपको आने ही चाहिए। तो इसको अगर आप देखोगे तो और मीनिंग पढ़ोगे और नोट कर लोगे तो आपको मीनिंग भी पता लग जाएंगे और रूल का भी पता लग जाएगा। तो चलिए हम ये ड्रैग वाले करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसमें जो ग्रामर लगी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन देखो तो ये देखो कि पहले फिल इन द ब्लैंक्स के आगे देखो क्या लगा हुआ है। यहाँ पे टू लगा हुआ है। टू के बाद क्या होता है, अगर वर्ब आनी हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। कोई आईएनजी नहीं लगता, कोई एस नहीं लगता। सेम वे में देखो, पहले में टू लगा हुआ है, दूसरे फिल इन द ब्लैंक में भी टू लगा हुआ है और तीसरे के अंदर विल लगा हुआ है। विल में भी वही रूल लगता है, अगर विल लगा हो और वर्ब डालनी हो तो वर्ब में कोई एस नहीं लगता, कोई आईएनजी नहीं लगता, फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो ये तीन रूल तो हम फॉलो करेंगे। इसमें फोर्थ में हमें मीनिंग पता होना चाहिए। रूल इसमें भी है लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल में रूल है, तो इसीलिए पहले तीन के बारे में मैंने आपको रूल्स का बताया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नीचे मीनिंग्स की। देखिए, मीनिंग फीड, फीड और फूड में फर्क होता है। फूड होता है भोजन और फीड होता है वर्ब यानी कि खिलाना। लोकलाइज, किसी लोकल एरिया का, तो लोकलाइज किसी लोकल एरिया का। बिल्ड, बिल्ड मैंने बनाना, किसी चीज को बनाना। तो बिल्ड से जैसे बिल्डर बन गया या बिल्डिंग हो गई, तो बिल्ड मैंने होता है बनाना। फुलफिल, फुलफिल मतलब फुलफिल पूरा करना, फुलफिल पूरा करना। इनहेबिट मीन्स रहना, किसी एरिया में रहना। कंजर्व, कंजर्वेशन बचा के रखना। एग्जिबिट जैसे कि एग्जीबिशन, दिखावा करना, दिखाना। तो ये इनके मीनिंग है। तो इन मीनिंग को आप नोट कर लेना, तो इन मीनिंग से आपको हेल्प होने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले वर्ड है हाइबरनेशन। काफी बच्चों को हाइबरनेशन का पता ही नहीं होगा। हाइबरनेशन होता है, कुछ एनिमल्स होते हैं जो सर्दियों में गायब हो जाते हैं। आपने छिपकलियां देखी होंगी, स्नेक्स देखे होंगे। तो काफी एनिमल्स होते हैं, उनको सनलाइट या गर्मी चाहिए होती है एनर्जी के लिए। तो काफी एनिमल्स होते हैं, जब सर्दियों में अ, जब ज्यादा ठंड हो जाती है तो वो सोने चले जाते हैं। तो इस सोने के प्रोसेस को हाइबरनेशन कहते हैं। वो कहीं जाके अपने आप को छुपा लेते हैं और सो जाते हैं और उनकी काफी महीने ऐसे निकल जाते हैं। तो चलिए अब इसको करते हैं। हाइबरनेशन अलाउज द एनिमल टू डैश एनर्जी। अब हाइबरनेशन जो है वो अलाउ करती है एनिमल को क्या करने, एनर्जी, एनर्जी को क्या करने के लिए। और नीचे हमारे पास ऑप्शन है फीड एनर्जी, बिल्ड एनर्जी। जब सो ही रहा है तो एनर्जी उसकी बिल्ड नहीं होगी, तो उसकी क्या होगी, कंजर्व होगी, यानी कि बचेगी एनर्जी। कंजर्व मैंने बचाना। कंजर्व एनर्जी ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ फूड स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी। तो फूड की जब कमी हो जाती है तो उस टाइम पे एनर्जी बचाने के लिए हाइबरनेशन काम आती है। और कोल्ड वेदर व्हेन देयर इज नॉट मच टू डू, यानी कि जब ठंडा वेदर है और कुछ करने को नहीं है। मान लीजिए काफी बर्फीले इलाके हैं जहाँ सर्दियों में बर्फ पड़ जाती है, तो अगर चारों तरफ बर्फ है तो एनिमल क्या करेगा, उसके बाद करने को कुछ ही नहीं है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। तो वो क्या करता है, काफी एनिमल्स उस एरियाज में हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो इस यहाँ का है व्हेन देयर इज नॉट मच टू डू, जब ज्यादा करने को कुछ है नहीं विंटर में, कोल्ड वेदर में। When animals eat lots of extra food to dash fat stores for hibernation, कि जब एनिमल बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फूड खाता है टू डैश फैट स्टोर्स फॉर हाइबरनेशन, टू क्या करने के लिए। स्टोर, स्टोर मैंने किसी चीज में, यहाँ स्टोर एज अ वर्ब नहीं है, यहाँ स्टोर एज अ नाउन है कि फैट का स्टोर, जिसमें फैट स्टोर करके रखी हो ऐसी चीज। तो फैट स्टोर, फैट स्टोर को हमने क्या करना है, बिल्ड करना है। अपने फैट स्टोर को बिल्ड करेंगे। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ गई है, टू बिल्ड फैट स्टोर्स
फॉर हाइबरनेशन। देखिए इसमें फुलफिल भी लगता है कि आ सकता है, कि फुलफिल पूरा करना, तो फुलफिल ज्यादातर विशेष के साथ आता है। तो स्टोर में हम क्या करेंगे, हम अपने स्टोर को बिल्ड करेंगे, स्टोर बनाएंगे अपना, कि फैट इकट्ठी करके फैट का स्टोर बना लेंगे। तो एनिमल्स ऐसा करते हैं। दिस फैट विल डैश द एनिमल, अब विल के बाद फर्स्ट फॉर्म विल, इसमें ज्यादातर फर्स्ट फॉर्म्स ही हैं, तो ऑप्शंस में भी, तो इसलिए ज्यादा हेल्प नहीं मिलने वाली है, हमें मीनिंग पे ज्यादा ध्यान देना है। दिस फैट विल डैश द एनिमल द होल विंटर। अब जो फैट है वो एनिमल को सारा विंटर क्या करेगी, फुलफिल करेगी, इनहेबिट करेगी, एग्जिबिट करेगी, या फीड करेगी। ये फैट जो है वो फीड करेगी, मतलब उसने पहले फैट काफी बॉडी में इकट्ठी कर ली है, अब उसी फैट को वो प्रोसेस करके अपनी जिंदगी, जो जब वो सो रहा है तो वो उसमें फैट कंज्यूम करके जिएगा। द होल विंटर, सो देयर हैज टू बी एनफ, क्योंकि पूरी विंटर में उसको फैट चाहिए, इसलिए बहुत ज्यादा फैट होनी चाहिए, इसलिए वो अपना फैट का जो स्टोर है वो बढ़ा लेते हैं। Hibernation is most commonly observed. Hibernation is most commonly observed in some mammals. Hibernation जो है, जो वो ज्यादातर देखी जाती है मैमल्स में। मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स वो होते हैं जो जानवर अपने बच्चे देते हैं। बट सम रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स होता है रेंगने वाले जीव, जैसे कि सांप हो गया, छिपकली हो गई, तो ये रेप्टाइल्स आते हैं। एम्फीबियंस, ऐसे जानवर जो धरती और पानी दोनों जगह रह लेते हैं, तो ये ऐसे जानवरों को एम्फीबियंस कहते हैं। तो बट सम रेप्टाइल, हाइबरनेशन इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन सम मैमल्स, मैमल्स में ज्यादातर ये देखा जाता है। बट कुछ रेप्टाइल और एम्फीबियन भी ऑल्सो डैश हाइबरनेशन लाइक बिहेवियर, बिहेवियर को क्या करते हैं, लोकलाइज करते हैं, फुलफिल करते हैं, इनहेबिट करते हैं, या एग्जिबिट करते हैं। एग्जिबिट का मतलब होता है दिखाना। तो ऐसे कुछ जानवर भी हैं जो हाइबरनेशन जैसे बिहेवियर को एग्जिबिट करते हैं, दिखाते हैं, मतलब उनमें भी ये बिहेवियर पाया जाता है, वो भी इसको शो करते हैं, एग्जिबिट शो करना। तो ये इनके मीनिंग है। अब हम चेक करते हैं कि आंसर्स हमारे कैसे हैं। आप देखेंगे सारे आंसर्स ठीक हैं, तो आप देखोगे इसमें टू का रूल लगा है, टू का रूल लगा है, विल का रूल लगा है, इसमें भी रूल लगा है, लेकिन इसमें सारे जो ऑप्शंस थे वो भी इसी रूल जैसे हैं, तो हमें मीनिंग का ज्यादा पता होना चाहिए। इसका रूल मैं तभी एक्सप्लेन आपको अच्छी तरह कर पाता अगर इसमें डिफरेंट टाइप के आईएनजी वाले, एस वाले होते, तो इसमें चूंकि वो वर्ड नहीं है, तो इसलिए आपको वर्ड की नॉलेज होनी जरूरी है, ग्रामर इतनी काम नहीं आएगी। तो अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे, रूल्स को समझेंगे, मीनिंग्स को समझेंगे, तो डेफिनेटली आपकी गलतियां कम हो जाएंगी, आपके स्कोर बढ़िया हो जाएंगे। थैंक यू।